उस्मा बुखारी साहिबा, जिम्मेदारी आप पे भी आयद होती है कि आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें नए आर्मी चीफ से कि वो सियासत में किसी तरीके का आपको एडवांटेज देंगे, क्योंकि वाकईतन वो ये पॉलिटिकल है। उस्मा साहिबा। शुक्रिया कामरान। अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन होती तो फिर हम आउट ऑफ मेरिट और मतलब कोई अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट करने की कोशिश करते, या इमरान खान के भेजे हुए मैसेजेस के थ्रू जो है वो कोई बार्गेन करने की कोशिश करते। हमने ऐसा नहीं किया। हमने मेरिट के ऊपर जो सबसे पहले नंबर पर जनरल आसिम नसीर साहब मौजूद थे उनको जो है वो आर्मी चीफ बना दिया, और सेकंड नंबर वाले जो हैं वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। तो हमारी कोई, और ये हमारी नज़रिए की जीत हुई है कि जो हम कहते थे कि सियासत में इनका किरदार नहीं होना चाहिए, वो किरदार जो है वो ख़त्म हो गया है, और जो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि उसको हम ख़त्म ही देखेंगे। यहाँ से पाकिस्तान की एक नई शुरुआत होगी। अब पीटीआई वाले जो हैं वो नहायत बेशरम तो हैं, बुज़दिल भी हैं। अब मुझे ये बताइए, हम नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर जो है वो किसी खला से आया है जिसने बाजवा साहब के खिलाफ ट्वीट्स कर रहा है। वो जो आपके कासिम सूरी साहब हैं, असद उमर है, फवाद चौधरी है, आपकी विमेन MNAs हैं, आपके लोग हैं, वो सारे जो है वो कौन था? बाजवा था। मैं बताती हूँ वो कौन था। आप जो बाजवा साहब पे बातें लगा रहे हैं ना, तो ये भी याद रखिए कि वो बाजवा साहब थे जिन्होंने आपको जो है इलेक्शन मैनेज करा के दिया, आपके अपने चंद चहेतों के साथ मिलके। वो बाजवा साहब थे जिन्होंने आपके लिए मुस्बत रिपोर्टिंग कराई। वो बाजवा साहब थे जो आपकी हुकूमत को जो है वो ताजरों से मुलाकात, फलाने से मुलाकात करके आपकी हुकूमत को बैसाखियां देके जो है वो चलाते रहे। वो बाजवा साहब ही थे जिन्होंने आपको 3.5 साल पूरे करा दिए। वरना यकीन मानिए अगर बाजवा साहब ना होते, और जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड इनको फेवर मिली है, अगर वो ना मिली होती, ये 1 हफ्ते की मार थे। ये अव्वल तो इनकी हुकूमत ना बनती, और अगर बन जाती तो 1 हफ्ते से ज़्यादा ना रहती। अब वो जो है ये बाजवा साहब ने देखिए क्या किया होगा, उनकी यकीनन बहुत सारी चीज़ें उनके उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने सबके साथ कुछ बुरा तो किया होगा। उन्होंने इमरान खान के साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ की हुई हैं, और इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद एक तरफ और ये 3.5 साल एक तरफ है कि इमरान खान जो है वो अभी भी टांगा पार्टी बन के बैठे होते अगर प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो शुरू ना किया गया होता और उसको बाजवा साहब आगे लेके चले। अब तो इमरान पॉपुलर है ना, और रोना यही है। देखिए अब तो इमरान अपने बलबोते पे पॉपुलर है ना, ये तो आप माने। अब तो बाजवा साहब के पॉलिटिकल होने के बाद तो इमरान साहब और पॉपुलर हो गए, ये तो आप माने ना इस बात को। नहीं देखिए, अगर खुद बहुत पॉपुलर है तो फौज को बार बार गैर आईनी काम करने के लिए उकसाता क्यों है? उनको दावतें क्यों देता है कि आप जो है वो इनको हटा के मुझे ले आए? नहीं देंगे, अब नहीं अगर देंगे। वो वाकई पॉपुलर है और उसको अपनी पॉपुलैरिटी पे नहीं, वो जरूर देंगे। आपकी गलत फहमी है। आप मुझे ये बताइए, जनरल आसिम नसीर पूरी कौम के, पूरे मुल्क के आर्मी चीफ हैं। क्या इमरान खान जो अपने आप को एक बड़ी सियासी पार्टी का लीडर कहते हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी है? अभी तक नहीं दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर नाम है, बात जो आसिम मुनीर जी हाँ जी। और जो ये, और वो देंगे भी नहीं क्योंकि उनके अंदर जो कदूरत है। देखिए वो बार बार, आपको याद है हमने इस पे बात भी की थी लास्ट टाइम, कि वो करप्शन का उन्होंने कहा मैं तो नैब मेरे अंडर नहीं था, मैं नहीं कर सका, और मुझे करप्शन के ऊपर। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये हमेशा बताना भूल जाते हैं कि उस शख्स को जिसने आपकी करप्शन और आपके अहले खाना की करप्शन आपके सामने ला के दी, उनसे आप इतना खफा हुए और आपने करप्शन पे इतना बड़ा स्टैंड लिया कि आपने कहा उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए। सो खुदा का इंसाफ है कि आज वो आर्मी चीफ है। ठीक है, आपको ये पॉइंट आ गया। यही देखिए, 1 मिनट, एक आखिरी बात कहने दो। बहुत सारे लोग आज नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ आज भी है, जिसकी सियासत के सारे मिलकर खत्म करने चले। खिंच खांच के नवाज शरीफ साहब ते लाना होता है, ले तुसी मुबारक होए। ठीक है, फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है, नहीं है डार साहब। वैसे बात ये है कि यार इमरान साहब इतने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल सुन लें डार भाई। इमरान खान साहब इतने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे, ठीक है, मुझे पता है, हमें पता है कि वो नहीं चाहते सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ लगा, हमें पता है उन्होंने पूरा लॉन्ग मार्च किया, वो उन्होंने पूरा जोर लगाया। लेकिन यार अब जब वो आ गए हैं तो एक ट्वीट तो हो सकता था ना यार, जज्बा खैर सगाली का, वो भी नहीं किया इमरान साहब ने। देखिए कामरान, फिर मैं आपको यही कहूँगा कि हम क्यों जनरल आसिम मुनीर को इतना लंबा डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन पे नए आए हैं, फोकस करने दे। मेरी लाडली बहन अभी एक तासुर और एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि शायद जनरल आसिम मुनीर से कोई इमरान खान की पहले दुश्मनी है, और एक ऐसा आर्मी चीफ आ गया जो इमरान खान को फिक्स करेगा। मेरे भाई इमरान खान, अच्छा सुन लो मेरी लाडली बहन, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नाजरीन सुन रहे हैं, अपने भाई को बोलने देना, बाद में बारी आएगी जो मर्जी कहना। मैं प्यारे भाई सुन रही हूँ। ये जो लुकमे होते हैं ना, ये नहीं देते। अच्छा बोले डार साहब, वक्त गुजर रहा है यार, आप बोले मुझे बोलने दो ना, आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था। कामरान बताओ, तो आप चुप रहो ना, चुप रहो, मैं अच्छी बातें करूंगा, ना घबराओ, अच्छी बातें करूंगा। ये मेरी बहन है बड़ी जबरदस्त पाकिस्तानी, अगर चुप रहे मेरी बारी पे तो
मैं ये कह रहा था मेरे भाई कामरान जी तो अब बोलनी नहीं देती ना, मगर घर में सबसे बड़ी है इसलिए बोलती है अपना चलो बड़ी जाओ बहन बोलो, होने का क्या ये क्या याद करोगे, जताती क्या याद है। करोगे, जाओ बोलो। तो मैं ये जाओ कह रहा बोलो, था, जाओ बोलो। मैं ये कह, देखे कामरान अब देखिए आज मुझे दिली हमदर्दी है नून लीग वालों से कामरान, और मुझे सबसे ज्यादा दिली हमदर्दी इनके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से है। अच्छा, वो क्यों? आज सबसे ज्यादा शदीद तकलीफ में वो होंगे। क्यों? क्योंकि सीट चुराने के लिए फूना फ्रेंड वो तो महरूम हो गया उनसे, तो इसलिए अब वो अगली इलेक्शन में किसको उन्होंने टेलीफोन कॉल करनी है वो जरूर परेशान होंगे। हो सकता है जाते जाते उन्होंने फोन नंबर भी पूछा होगा सर मैंने किसको कॉल करनी है। तो मुझे दिली हमदर्दी है ख्वाजा साहब से कि हाँ जी मुझे इलेक्शन की रात कॉल आई। तो दूसरा मैं ये कह रहा था, देखिए मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब भी तो कह रहे थे ना जिसको भी लगाना है मेरिट की तैनाती कर दे। खुद मेरी लाडली बहन ने कहा जी मेरिट पे तैनाती हुई है। दो सीनियर मोस्ट जो जर्नैल से लग, अब मैं समझता हूँ इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकले। बिल्कुल ठीक है। मैं ये आपको बता दूं हमारा फौज से कोई मामला नहीं है। हमारे कामरान हमारे सियासी दो हाथ इनसे होने हैं, पीडीएम से होने हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकल रहा हूं, लेकिन अल्लाह के फजल से भी आप देखिएगा कुछ हफ्तों की गेम है। इमरान साहब ने इसी को कंट्रोवर्शियल बनाना है, इसी सारी सूरत हाल को आप देखते रहिएगा भी।